अत्र भवतां स्वागतम्। एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे अथ प्रमुखाः वार्ताः। संसदः उभयोः सदनयोः अद्य अनेकानि महत्त्वपूर्णानि विधेयकानि सूचीबद्धानि। लोकसभायां कराधानान्य विधि संशोधन विधेयके समाचरिता स्यात् चर्चा। तत्रैव राज्यसभायां लम्बितेषु विधेयकेषु विचारः सम्भवः। असम राज्ये जलौघ स्थितिः गंभीरा। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जलौघ प्रभावितानां क्षेत्राणां समीक्षां समाचरितवान्। सर्वसम्भव सहायतां च समाश्वासितवान्। तत्रैव केरल राज्ये अपि जलौघेन साम्प्रतं यावत् 25 जनानाम् अभवत् मृत्युः। जम्मू कश्मीरे लश्कर इति आतंकी समूहस्य आतंकवादिनं मोहम्मद लतीफ भट्ट इत्येतम् अभिलक्ष्य 15 लक्षरूप्यकाणां प्रदानपरा घोषणा। सुरक्षाबलैः विभिन्नेषु स्थलेषु स्थापितानि विज्ञापनपत्राणि। लतीफ इत्येषः अनेकासु हत्याघटनासु अस्ति सम्मिलितः। ईरान देशे खातिदेशेभ्यः प्रकाशितं गता सञ्चेतना। संयुक्तराज्य अमेरिका देशः आक्रमणं करोति चेत् तदीय सहयोगी देशानाम् ऊर्जास्थानकानि करिष्यन्ते आलक्षितानि। तत्रैव ओमान देशेन समं होर्मुज़ जल डमरू मध्ये सन्धिः अस्ति अन्तिमचरणे। क्रीडावार्तायां भारते समायोजयिष्यमाणायाः विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप इत्येतस्याः प्रतियोगितायाः समानाङ्कत्वं घोषितं गतम्। पीवी सिन्धु प्रथमे चरणे आयरलैंड दलस्य सोफिया इत्यनया समं क्रीडेत्। तावत् आयुषः विश्वविजेतृणा समं स्पर्धिष्यते। संसदः उभयोः सदनयोः अद्य महत्त्वपूर्णानि विधेयकानि सूचीबद्धानि सन्ति। लोकसभायाम् अद्य वित्तसम्बद्ध कराधान विधेयके चर्चा सम्भाविता अस्ति। अनेन हि विधेयकेन कराधानसम्बद्धाः नियमाः अथ प्रक्रियाः सरलाः भविष्यन्ति, यस्तु विदेशनिवेशः संवर्धितः भवेत्। तत्रैव राज्यसभायामपि अद्य महत्त्वपूर्णे विनियोगविधेयके विचारः भविष्यति। तत्र वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारमण वर्या भारतस्य सञ्चितनिधि सम्बद्ध विधेयक विचारार्थं प्रस्तुयात्। तत्रैव संसदः प्रावृट्सत्रे विपक्षेण कृतः कोलाहलः सततं वर्धमानः अस्ति। तत्र बुधवासरे अपि कोलाहलकारणेन सदनस्य कार्यजातं बाधितं गतम्। लोकसभायाः कार्यजातम् अपराह्णे 2 वादने समारब्धम्। परं 20 निमेषानन्तरं गुरुवासरस्य प्रातः 11 वादनं यावत् स्थगितं जातम्। विपक्षस्य कोलाहलमध्ये लोकसभायाः पीठासीनाधिकारी जगदम्बिकापालः संसदीय नियमानां पालनार्थं सदस्यान् निवेदितवान्। Let us, you should allow to run 0 hour. 0 hour is very important. 2 दिन से आप न क्वेश्चन आवर चलने दे रहे हैं न 0 आवर चलने दे रहे हैं। आखिर सदन की मर्यादा है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। आप क्वेश्चन आवर नहीं चलेंगे, 0 आवर नहीं चलेगा। आखिर व्हाट फॉर यू हैव बीन इलेक्टेड इफ यू आर अकाउंटेबल टू द पीपल ऑफ द स्टेट। तत्रैव लोकसभायां संसदीय कार्यमन्त्री किरेन रिजिजू इत्यसौ अपि अवदत् यत् संसदीय परम्पराणाम् अथ नियमानां विपक्षेण पालनं कर्तव्यम् इति। वो चर्चा के लिए रेडी है, लेकिन वो दबाव ना डालें। अभी लोगों को मैसेज भी क्लियर हो गया कि पार्लियामेंट को नहीं चलाना ये विपक्ष का टारगेट है। ये लोग पार्लियामेंट चलाना नहीं चाहते हैं। ये फाइनेंस मिनिस्टर का जो इम्पोर्टेंट बिल्स है वो बिना चर्चा के पारित जो हुए हैं ये विपक्ष की वजह से हुआ है। हम लोग चर्चा के लिए पूरा समय दिया, बीएससी ने समय तय किया,
फिर भी यहाँ बाधित हुआ। अपरत्र राज्यसभायामपि राममन्दिरदानम् अथ कथितं चौर्यकार्यप्रकरणं नीट् इत्येतस्य प्रश्नपत्रप्रसङ्गं समाश्रित्य विपक्षेण कोलाहलः कृतः। तावत् न्यायाधीशानां संख्यासंवर्धनविधेयके केन्द्रीयविधिमन्त्री अर्जुनराममेघवालः स्ववक्तव्यं तत्र प्रकाशितवान्। Honorable Deputy Chairman, sir, with your kind permission, I rise to move that the bill further to amend the Supreme Court Number of Judges Amendment Act 1956 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा इत्यसौ असम राज्यस्य मुख्यमन्त्रिणा डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा इत्येतेन समम् असम राज्यस्य जलौघ प्रभावितानां क्षेत्राणाम् अवलोकनम् अकरोत्। केन्द्रीय मन्त्री राज्यस्य शिवसागर जनपदस्य बिहुबोर्ड नेपाली खुटी इत्यत्र जलौघ प्रभावित क्षेत्राणां स्थलीयम् अथ वायवीयं निरीक्षणं कृतवान्। अत्रान्तरे जेपी नड्डा इत्यसौ कथितवान् यत् केन्द्रप्रशासनं सततं राज्यप्रशासनस्य सम्पर्के अस्ति। राज्याय आर्थिकसहायतापि प्रदीयते। पुनर्वासस्यापि कार्याणि युद्धस्तरे भवन्ति इति। जो नुकसान हुआ है ये बहुत ही दुखदायी है और सामान्य मानवीय को बहुत तकलीफ हुई है, लेकिन मैं भारत सरकार की ओर से, प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से आपको और हेमंत दा को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राहत में कोई भी कमी नहीं रहेगी, कोई भी कसर नहीं रहेगी। हर तरीके से राहत पहुंचाने का काम हेमंत बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में यहाँ चल रहा है। उसमें आर्थिक दृष्टि से जो भी मदद होनी है प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से वह मदद पूरी की पूरी मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी इत्येतस्य दलस्य सांसदः अथ संसदः संचार सूचना प्रौद्योगिकी समितेः अध्यक्षः निशिकान्त दुबे इत्यसौ अभिव्यक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः दृश्यांकन सन्देशस्य अपसारण प्रकरणे मार्क जुकरबर्ग इत्यसौ क्षमायाचनं कुर्यात्। निशिकान्त दुबे इत्यसौ अग्रे उक्तवान् यत् असौ जनसञ्चारपटले अभद्रभाषायाः सन्दर्भमाधृत्य मेटा चीफ इत्येतस्मिन् प्राथमिकीं प्रख्यापयिष्यति इति। कि हमारी कमेटी ने जो परसों बैठक ली थी, उस बैठक में हमारी कमेटी ने पत्र लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ आईटी को और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को कि प्रधानमंत्री जी का जो वीडियो उन्होंने डिलीट किया वो इंटरमीडियरी का काम नहीं है, वो पब्लिशर का काम है। और इस नाते जकरबर्ग को जो है 3 दिन के अंदर माफी मांगनी होगी। यदि माफी नहीं मांगेंगे तो उनके ऊपर जो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको जो सेफ हार्बर दिया हुआ है हमने, जिसका कि वो गलत फायदा उठाते हैं, सेफ हार्बर खत्म कर देंगे। अब जितने गाली गलौज मार पीट उल्टे सीधे चीजें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आती हैं, जिस किसी के खिलाफ आती है वो सभी मेटा चीफ के खिलाफ जो एफआईआर करेंगे, पूरे देश भर में एफआईआर की बाढ़ आ जाएगी और उसके बाद सभी सलाखों के पीछे होगा। जम्मू कश्मीरे लश्कर इति आतंकी समूहस्य आतंकवादिनं मुहम्मद लतीफ भट्ट इत्येतम् अभिलक्ष्य 15 लाख रूप्यकाणां प्रदानपरा घोषणा जाता अस्ति। तत्र सुरक्षाबलैः विभिन्नेषु स्थलेषु विज्ञापनपत्राणि स्थापितानि सन्ति। अवधेयं यत् आरक्षिबलानुसारं लतीफ इत्येषः नातिचिरमेव जुलाई मासस्य 22 दिनाङ्के आरक्षिसहायकस्य आशिक हुसैन इत्येतस्य हत्यां कृतवान्। सहैव असौ अनेकासु हत्याघटनासु अपि सम्मिलितः अस्ति। दिल्ल्यां भारत-अफ्रीका महाद्वीपीय देशानां मिथः पारम्परिकसम्बन्धानाम् ऐतिहासिकः दिवसः आमानितं गतः। राजधान्यां दिल्ल्याम् आयोजिते ऐषमः अफ्रीका दिवसस्य भव्ये समारोहे अफ्रीका महाद्वीपीय देशानां प्रमुखाः अथ राजनयिकसमुदायाः सोत्साहं भागं स्वीकृतवन्तः। एतस्मिन् अवसरे विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः सम्मिलितः अभवत्। अनेन प्रोक्तं यत् भारत-अफ्रीका देशयोः मिथः सम्बन्धाः अति प्राचीनाः सन्ति इति।
संयुक्तराज्य अमेरिका देशस्य डलास इत्यत्र मैसूर स्थितस्य अवधूत दत्तपीठम् इत्येतस्य संस्थापकस्य श्री गणपति सच्चिदानंद स्वामिनः दिव्य सान्निध्ये ऐतिहासिकं श्रीमद्भगवद्गीता पारायणं समायोजितं गतम्। एतदायोजनं स्वामिवर्यस्य संयुक्तराज्य अमेरिका देशे 50 वर्षाणां स्वर्णिम आध्यात्मिकयात्रायाः उपलक्ष्ये आयोजितं गतम्। एतस्मिन् आध्यात्मिके आयोजने विश्वस्य 18 देशेभ्यः समागताः भक्ताः, विद्यार्थिनः अथ प्रतिष्ठिताः स्थानीयाः गणमान्याः सहभागितां कृतवन्तः। एतस्य आयोजनस्य मूलमुद्देश्यं वसुधैव कुटुम्बकम् अर्थात् सम्पूर्ण संसारः एकः परिवारः इति आसीत्। श्रीमद्भगवद्गीता पारायण समारोहे श्री गणपतिः सच्चिदानंद स्वामी कथितवान् यत् संयुक्तराज्य अमेरिका देशे निवसतः प्रत्येक भारतीयस्य कर्तव्यमस्ति यत् सः भारत संयुक्तराज्य अमेरिका देशगतान् सम्बन्धान् आध्यात्मिक मूल्य सांस्कृतिक समन्वय मानवीय सद्भाव माध्यमेन नवोत्कर्षता प्रदाने स्वीयां भूमिकां निभालयेत्। असौ इतोपि कथितवान् यत् श्रीमद्भगवद्गीता पारायणं समेषां शान्ति कल्याण सामाजिक सद्भाव भावैः अथ संपूर्ण विश्वस्य मंगल विश्व शांति भावनया समायोजितं गतम्। हजारों बच्चों और भक्तों ने मिलकर संपूर्ण भगवत गीता का पारायण किया। भगवान श्री कृष्ण सबको आशीर्वाद दे। भगवत गीता हमें अच्छा जीवन जीना सिखाती है। अच्छे विचार रखना, सबकी सेवा करना, साहस से जीना और मन को शांत रखना सिखाती है। यह शिक्षा किसी एक धर्म या देश के लिए नहीं है, यह पूरे विश्व और पूरी मानवता के लिए है। एतेन सहैव एतद्वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् शुभं भूयात्।